परफेक्ट लगी पर मिस्टेक्स तो थी। ऐसी क्या मिस्टेक्स थी सालार में जो सालार 2 में ऑडियंस नहीं देखना चाहती? क्या सालार 2 में प्रभास का असली एक्शन देखने को मिलेगा या फिर दर्शकों को फिर से आदि पुरुष के लंका वाले डायलॉग्स की याद दिलाई जाएगी? और क्या प्रशांत नील इस बार स्लो मोशन सीन्स का स्टॉप वॉच यूज करेंगे या फिर हर पंच के साथ एक पूरा सीजन बनेगा? तो दोस्तों सुनिए, अगर किसी को वॉयलेंस का सही मतलब समझना हो तो वो सालार देखे, जहां हीरो को वॉयलेंट होते देखा और सुना भी। लेकिन क्या होगा अगर हमारी हीरोइन भी वॉयलेंट हो जाए तो? और सालार 2 में ये पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो ये प्रशांत नील के सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया ब्लास्ट होगा। वाओ! सालार के मेकर्स ने कुछ मिस्टेक्स की थी जो सालार 2 में अवॉइड करनी चाहिए। अगर उन्हें ये गलतियां नहीं करनी तो सालार 2 को और ज्यादा इंगेजिंग एंड सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जैसे सालार में सालार का कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसकी बैक स्टोरी एंड इमोशंस थोड़े अंडर डेवलप्ड थे। जब एक एक्शन फिल्म हो तो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ इमोशनल कनेक्ट करना जरूरी होता है। सालार 2 में सालार के पास्ट और उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि उसके डिसीजंस और एक्शंस समझने में ऑडियंस को ज्यादा हेल्प हो। वही सालार में देवा की कैरेक्टर की बात करें और उसके अलाइज के बीच कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं दिखाया गया। जैसे देवा और वर्धा का रिलेशनशिप वो थोड़ा अंडरकुक्ड था। सालार 2 में इसको बेटर करना होगा। अगर उनके बीच ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड इमोशनल मोमेंट्स दिखाए जाए तो ऑडियंस को उनके रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इमोशनल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, वरना एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। वहीं सालार मूवी का प्लॉट थोड़ा प्रिडिक्टेबल था, इसीलिए स्पेशली विलन के मोटिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो विलन जो बस पावर के लिए फाइट कर रहा है उनमें ज्यादा नयापन नहीं होता। सालार 2 में विलन का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। अगर विलन का मोटिव सालार के पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड हो तो प्लॉट में ज्यादा ट्विस्ट आ सकते हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे। वहीं सालार में एक्शन सीक्वेंसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन कुछ मोमेंट्स में वो फोर्स्ड भी लग रहे थे, जिसमें स्टोरी को पुश नहीं किया गया। सालार 2 में एक्शन का बैलेंस होना चाहिए। एक्शन हो लेकिन वो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हो, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। एक्शन का पर्पस क्लियर होना चाहिए और उसका इमोशनल पे ऑफ भी होना जरूरी है। इसके साथ ही सालार में कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे आर्या यानी कि श्रुति हसन का कैरेक्टर ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया, उन्हें और डेप्थ मिलनी चाहिए थी। सालार 2 में अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और मेजर रोल दिए जाएं तो फिल्म को और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। सालार का टोन कभी डार्क, कभी सीरियस था और कभी ओवर द टॉप एक्शन सीन्स में शिफ्ट हो गया जो मूड को डिस्टर्ब करते हैं। सालार 2 में टोन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इमोशनल एंड एक्शन पैक्ड मोमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। पेसिंग भी स्मूथ होनी चाहिए ताकि कोई भी सीन फोर्स ना लगे एंड स्टोरी फ्लोइंग में रहे। इसके साथ ही सालार में विलन के कैरेक्टर्स थोड़े वीक थे, उसका थ्रेट लेवल सालार के सामने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था। सालार 2 में विलन के कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक ऐसा विलन जो सालार के पास से कनेक्टेड हो, उसे पर्सनली जानता हो, उससे पर्सनल बातें करे तो प्लॉट में ज्यादा डेप्थ आएगी। विलन की स्ट्रेंथ को एलिवेट करना जरूरी है। साथ ही इसके बाद जो बड़ी कमी थी, फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ा सा वीक था, खासकर अंडरवर्ल्ड एंड गैंग पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में। सालार 2 में अगर इस पे ज्यादा फोकस किया जाए, जैसे सालार का राइज, उसका एम्पायर, गैंग वॉर्स, तो फिल्म का स्कोप बढ़ सकता है। ये ऑडियंस को एक लार्ज स्केल वर्ल्ड दिखाएगा जिसमें सालार का कैरेक्टर इवॉल्व हो। अगर सालार 2 में ये मिस्टेक्स अवॉइड की जाती हैं तो फिल्म को ज्यादा इंपैक्टफुल एंड एंगेजिंग बनाया जा सकता है। वेल, आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सालार 2 का दर्शकों को इतना बेसब्री से इंतजार है कि कुछ लोग तो पार्ट 1 देखते ही ट्विटर पर फैन थ्योरी लिखने लगे और कुछ तो उस बात से शॉक में कि पार्ट 1 खत्म हो गया बिना कुछ बताए। प्रशांत नील जो कि केजीएफ के बाद एक्शन के क्रिस्टोफर नोलन बन गए हैं, इस फिल्म के कैप्टन है, लेकिन प्रभास की हालिया फ्लॉप फिल्मों के कारण दर्शक थोड़ा सा सतर्क है। जैसे कि शादी के पहले लोग कुंडली मैच करते हैं, वैसे ही आदि पुरुष जैसी फिल्म ने साबित कर दिया कि अच्छे कलाकार और बड़े बजट का कोई मतलब नहीं है। अगर डायलॉग जलेगी तेरी लंका टाइप का लिख दिया जाए तो फिर ऑडियंस को लगा कि एक एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामा मिलेगा, लेकिन फिल्म का वीएफएक्स ऐसा था जैसे कि किसी ने मोबाइल गेम के कट सीन्स लगा दिए हो। ट्विटर पर लोगों ने डायलॉग्स का इतना मजाक उड़ाया कि मेकर्स ने आखिरकार उन्हें रिप्लेस कर दिया, लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। वहीं रोमांस और एस्ट्रोलॉजी का फ्यूजन, राधेश्याम का नाम सुनते ही लोग एक्साइटेड हो गए, लेकिन फिल्म देखने के बाद समझ में आया कि प्रभास का किरदार शायद खुद अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। फिल्म विजुअली शानदार थी, लेकिन कहानी उतनी ही फ्लैट थी जितना कि कोल्ड कॉफी का फोम।
फिर आई एक और हाई बजट एक्शन फिल्म साहो, लेकिन कहानी इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि दर्शकों को समझने के लिए जीपीएस चाहिए था। एक्शन सीक्वेंस तो मस्त थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद लगता था कि फिल्म स्लो मोशन शॉट्स का यूट्यूब कंपाइलेशन बन गई है। अब जब हालिया फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो दर्शकों ने सालार 2 के लिए मन ही मन एक चेकलिस्ट बना ली है। अच्छी कहानी होनी चाहिए, प्रभास का स्वैग वापस आना चाहिए और डायलॉग्स तो अच्छे होने ही चाहिए बस। तो लोग चाहते कि केजीएफ जैसा रॉ और दमदार एक्शन वापस आ जाए, लेकिन इस बार स्लो मोशन शॉट्स इतने ना हो कि हर पंच लगाने के बाद एक नया टाइम जोन शुरू हो जाए। प्रभास का लार्जर देन लाइफ हीरो वाला ऑरा वापस आना जरूरी है, जो उन्होंने बाहुबली में दिखाया था। पार्ट 1 के क्लिफ हैंगर के बाद ऑडियंस अब रेडी है कि मिस्ट्री का सोल्यूशन मिले, और अगर नहीं मिला तो लोग मल्टीप्लेक्स में सालार क्या कर रहा है इसके पोस्टर लेके ना खड़े हो जाएंगे। कहानी में विलेंस को भी एक धमाकेदार रोल देना जरूरी है, नहीं तो लोग उन्हें भी मीम बना देंगे। वहीं केजीएफ लेवल की सिनेमाटोग्राफी और बीजीएम एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस बार कोई सस्ता सीजीआई नहीं चलेगा, नहीं तो दर्शक यूट्यूब पे सालार 2 ऑनेस्ट ट्रेलर बनाने लगेंगे। प्रभास के लिए एक मौका है अपनी बाहुबली के दिन वापस पाने का। दर्शक चाहते हैं कि उनका हीरो ऐसे डायलॉग्स बोले जो रोंगटे खड़ी कर दे, ना कि मीम्स बनवाए। उनका लुक और परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि फैंस वापस उनके पोस्टर घर में लगाए, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप स्टिकर्स बनाए। प्रशांत नील और प्रभास के लिए ये फिल्म एक अग्नि परीक्षा है। अगर कमजोर कहानी या फिर ओवर द टॉप एक्शन हुआ तो लोग थिएटर से सीधा मीम पेज खोलकर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर प्रशांत नील अपना जादू वापस लाए और प्रभास अपना आकर्षण दिखाए तो सालार 2 एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है। तो दर्शक अब बस पॉपकॉर्न लेकर इंतजार कर रही है, और अगर फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी तो मीम फैक्ट्री के गेट खुलने में देरी नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है, सालार बनकर रह जाएगी मीम या फिर बनेगी काबिल तारीफ? हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सालार का आद्या का कैरेक्टर मतलब कि जो श्रुति हसन निभा चुकी है, उसे लेकर कुछ बातें चल रही थी, और बातें ऐसी है कि आद्या सॉलिड एक्शन फॉर्म में दिखाई दे सकती है। और वैसे भी अब कुछ तो नया ट्राई करना चाहिए ना दोस्तों। तो सालार 2 में अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पहला मौका होगा जब एक हीरोइन को ऐसे एक्शन लेडी बनने का मौका मिलेगा, और ये एक तगड़ा रिवॉल्यूशन भी हो सकता है। और प्रशांत नील अगर हीरो के साथ साथ हीरोइन के कैरेक्टर को भी उतना ही शार्प और इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो डबल मजा आएगा, क्योंकि जब एक स्त्री वॉयलेंट हो जाती है तो वो 10 हीरोज के बराबर लगने लगती है। और वैसे भी सालार में श्रुति के कैरेक्टर को थोड़ा सा बोरिंग और इरिटेटिंग बोला गया था, तो अब इसे भी मेकर्स ना ऐसा करके पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। तो देखो कितनी चिंता है हमें श्रुति की। वैसे पर हीरोइन की एक्शन और ताकत वाली बात को अगर आपको थोड़े अच्छे से समझना हो तो सुनिए। हमने रिसर्च करते हुए ये देखा है कि 1991 में एक किताब शूट द वुमेन फर्स्ट पब्लिश हुई थी। उसमें फीमेल टेररिस्ट और फीमेल क्रिमिनल्स के बारे में बताया गया है। उस बुक में भी ये बताया गया है कि जब औरतें वॉयलेंस चूज करती है तो उनकी साइकोलॉजी एक मेल इंसान से काफी डिफरेंट होती है, मतलब कि वो एक अलग जोन में जाती है। तो ऑडियंस के लिए फ्रेश और एक्साइटिंग चीज हो सकती है एक अल्फा गर्ल को दिखाना। और वैसे भी जब श्रुति हसन सालार के सेट पर वॉक किया करती थी तो उनके दिल से हर बार बस एक ही रिएक्शन निकलता था, वाओ। तो उन्हें ऐसा बहुत बार लगता है कि उन्हें एक्शन ट्राई करना चाहिए, और एक्शन तो उन्हें बहुत पसंद भी है। तो अब अगर श्रुति हसन को अपनी एक्शन स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा तो इससे हमें कोई हर्ज नहीं है भाई। और वैसे भी प्रशांत भी ये जानते हैं कि श्रुति एक्शन की कितनी दीवानी है। तो सोचो, एक तरफ देवा और आद्या है और दूसरी तरफ खानसार के सभी दुश्मन, तो इन तीनों के बीच का धमाका कितना जबरदस्त होगा, है ना? तो आप क्या कहते हैं, क्या आप भी श्रुति हसन को एक्शन करते हुए देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके जरूर बताओ कि आपका फेवरेट एक्शन अवतार कौन सा है। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.